हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अगेन, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स का वैल्यू दिया गया है और हमें पूछा गया है कि क्वाड्रिलेटरल आपके पास क्या बन सकता है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है -1, -2, दूसरा पॉइंट है 1, 0, तीसरा पॉइंट है -1, 2 और लास्ट पॉइंट हमारे पास है -3, 0। तो यहां पे पॉइंट्स की नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी। क्लियर है। अब यहां पे देखते हैं क्या हमारे पास लेंथ क्या मिलती है ए बी का, बीसी का हमें क्या मिलता है, सीडी का क्या मिलता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों, जिसके पास 4 साइड्स होती है। तो अगर हम इन इन पॉइंट्स का यूज करें तो हमारे पास 4 साइड्स मिलेंगी हमें। ठीक है, अब हमें देखना है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हमारा कौन सा है, क्या ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या रोम्बस है। ठीक है, यही 4 मेजर क्वाड्रिलेटरल्स आपने पढ़े हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन में, फाइंड करते हैं पहली लेंथ ए बी। ठीक है, तो ए के पॉइंट है आपके पास -1, -2, बी के पॉइंट है 1, 0। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेता हूं बच्चों, यहाँ पे जो हम यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे मेंशन कर लेता हूं हर किसी पॉइंट पे। ओके, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं इस फॉर्मूले से खाली। यही फॉर्मूला मैं हर जगह लगाने वाला हूं बच्चों, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे पहले x1 क्या लोगे, y1 क्या लोगे। ए कोऑर्डिनेट x1 y1, बी कोऑर्डिनेट x2 y2। फाइंड कर लो बच्चों डिस्टेंस ए बी। रूट x2 माइनस x1, तो यहां पे 1 -1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों, 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो ए बी जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, अगेन प्लस। तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस 0 + 2 दैट विल बी अगेन 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों। तो ये ए बी आपके पास √8 आ जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस पे बीसी। बीसी आपके पास अगेन न्यू सेट ऑफ पॉइंट्स 1, 0, -1, 2। तो यहां पे लिख लेता हूं 1, 0, -1, 2। क्लियर है। अब यहां पे x1 y1 b के कोऑर्डिनेट्स, c के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और ये हो जाएगा x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों bc के लिए, रूट x2 माइनस x1 -1 ठीक है बच्चों, यहां पे लिख लेता हूं -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 -0 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको मिल रहा है -1 ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 -0 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 4। 2 का स्क्वायर भी 4। तो अगेन ये वैल्यू आ जाएगा √8। तो BC भी आपके पास √8, AB भी आपके पास √8 यूनिट्स और BC भी आपके पास √8 यूनिट्स आ रहा है। अब नेक्स्ट सेट ऑफ डिस्टेंस हमारे पास क्या है बच्चों, वी नीड टू फाइंड CD। चलो CD फाइंड आउट कर लेते हैं। CD, ठीक है, CD में भी यही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स C और D मेरे पास यहां पे है। C की वैल्यू है यहां पे -1, 2 और D के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 0। x1 y1 असाइन कर लेते हैं। तो C के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। ठीक है, अब CD फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -3 -1, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, -3 -1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 प्लस 1 का स्क्वायर, -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और यही वैल्यू आपके पास -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, अगेन -2 का स्क्वायर 4, ये भी √8 यूनिट्स। तीन साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं, तीन साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं, यानी ये फिगर हमारी किसकी तरफ जा रहा है, स्क्वायर या रोम्बस। क्लियर हो गया, दोनों में से कोई एक फिगर हो सकता है। अब मूव करते हैं, लास्ट डिस्टेंस हमारे पास AD, AD इक्वल्स टू रूट, ओके पहले रूट से पहले वैल्यूज को लिख लेते हैं बच्चों, पहले AD की वैल्यूज को डिफाइन कर लेते हैं। A का कोऑर्डिनेट यहां पे -1, -2 और D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है -3, 0। अगेन वही मेथड, A पहले आ रहा है तो A के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे, D बाद में आ रहा है तो D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे। अब CD डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो बच्चों, AD डिस्टेंस रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर, तो -3 ब्रैकेट अगेन माइनस ब्रैकेट, दो साइन कंटिन्यूस आ रहे हैं का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो AD का वैल्यू आपको मिल जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 1 आपके पास अगेन -2 प्लस 0 प्लस 2 अगेन आपके पास माइनस इंटू माइनस, यहां पे प्लस हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर, AD का वैल्यू -2 का स्क्वायर कितना है बच्चों, 4 है, और यहां पे 2 का स्क्वायर भी 4 निकलेगा, तो 4 प्लस 4 √8 यूनिट्स, √8 यूनिट्स। अब यहां पे आपको क्या मिला है, AB का वैल्यू BC के बराबर मिल गया, जो CD के बराबर है, जो AD के बराबर है। क्लियर हो गया बच्चों। अब आपके पास कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सारी लेंथ सेम होती है, एक तो रोम्बस होता है, एक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब इसको मैं, इन पॉइंट्स को मैं क्या नाम दूं, कौन से क्वाड्रिलेटरल का नाम दूं, रोम्बस या स्क्वायर। अगेन यहां पे क्वेश्चन थोड़ा फंसता है। तो हमें पता है स्क्वायर हमारे पास वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। क्लियर है। अगर आप ABCD को बनाते हो बच्चों स्क्वायर, तो डायगोनल्स यानी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो AC का जो लेंथ है अगर वो BD के बराबर आ जाता है तो आप कह सकते हो ये फिगर क्या है, स्क्वायर है। अभी तक हमारे पास क्या चल रहा है, ABCD, ये सारी डिस्टेंस आपके पास इक्वल आ चुकी हैं और √8 यूनिट्स। अब आपको क्या करना है, AC का वैल्यू निकालना है और BD का वैल्यू निकालना है। अगर AC का वैल्यू BD के बराबर आ जाता है तो ये स्क्वायर है, और अगर AC का वैल्यू BD के बराबर नहीं आता तो ये रोम्बस है। क्लियर है। तो फाइंड करते हैं अगेन AC, तो A और C के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है बच्चों, A -1, -2, C क्या आपके पास -1, -2, -1, -2 x1, y1, A के कोऑर्डिनेट C बाद में आ रहा है तो x2, y2। एक बार चेक कर लो, -1, -2, -1, 2, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला AC के लिए √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहां पे -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो AC वैल्यू निकालते हैं बच्चों यहां पे, ओके, -1 -1 +1 हो जाएगा, -1 +1 यहां पे -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 0 का स्क्वायर।
क्लियर हो गया? माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 आपके पास हो जाता है बच्चों 4, 4 का स्क्वायर यहां पे आपके पास हो जाएगा 16। तो AC आपके पास रूट 16 यूनिट्स हो गया या 4 यूनिट्स हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस की तरफ जो होगा हमारे पास BD। तो BD पे भी सेम आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों। BD, B के कोऑर्डिनेट्स 1,0 और D के कोऑर्डिनेट्स 3,0 -3,0। तो B आपके पास x1, y1 और ये आपके पास x2, y2। फाइंड आउट करते हैं BD का डिस्टेंस, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 -3 -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? -4 प्लस 0 माइनस 0, y2 माइनस y1 दैट विल बी 0 माइनस 0, तो ये 0 का स्क्वायर ही आ जाएगा। यहां पे आपको मिलेगा -4 का स्क्वायर अगेन जो आपके पास हो जाएगा और रूट 16 यूनिट्स, जिसे आप 4 भी कह सकते हो क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब यहां पे AC का वैल्यू भी आपके पास रूट 16, BD का वैल्यू भी आपके पास रूट 16, AB की लेंथ आपके पास रूट 8, BC की लेंथ आपके पास रूट 8, ठीक है, ये वैल्यू भी रूट 8 और ये वैल्यू भी आपके पास रूट 8 आ रही थी। सारी वैल्यूज आपको इक्वल मिल रही थी बच्चों, रूट 8 यूनिट्स। तो डेट्स मीन यहां पे अपोजिट साइड्स भी आपके पास इक्वल हैं, ठीक है, सारी साइड्स भी इक्वल हो गई है। तो ये पैरेललोग्राम भी प्रूव हो गया है, डायगोनल्स भी इक्वल हो गए हैं। तो ये आपके पास कौन सा पैरेललोग्राम प्रूव हुआ है बच्चों? पैरेललोग्राम वो होता है जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पे आपके पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, या तो ये रेक्टेंगल होता या आपके पास ये क्या होता है, रोम्बस होता, या आपके पास स्क्वायर होता। लेकिन यहां पे चारों साइड्स इक्वल आ गई, तो अब क्या बचा आपके पास, या तो ये रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। लेकिन अब यहां पे डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, तो अगली कंडीशन ये आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जहां पे सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अगेन आपके पास वर्टिसेस दी गई हैं आपको, तो वर्टिसेस नेम कर लेते हैं A, B, C एंड D। आपको क्या पता करना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको पता है रेक्टेंगल होगा तो अपोजिट साइड्स इक्वल, स्क्वायर होगा तो चारों साइड्स इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, और अगर रोम्बस होगा तो यहां पे आपके पास क्या होगा, रोम्बस के केस में आपके पास क्या होता है बच्चों, सारी साइड्स इक्वल होती है लेकिन डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। तो वही कंसेप्ट है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहां पे। तो AB, पहले पॉइंट्स देख लो, AB के क्या है, -3,5, B के 3,1। तो नेम कर लो x1, y1, x2, y2। सो सिंपल, ठीक है। अगेन आपके पास AB का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद क्या कंसेप्ट हो जाएगा, अगर आप AB पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो ये हो जाएगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB क्या लेंथ निकलेगी बच्चों आपके पास, x2 माइनस x1, 3 माइनस माइनस, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, 3 माइनस, दो साइन है कंटिन्यूस आ रहे हैं तो मेक अ यूज ऑफ अ ब्रैकेट, ओके। अब ब्रैकेट बड़ा वाला में हमें क्लोज, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहां पे AB का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 6 का स्क्वायर 36, 1 माइनस 5, -4 का स्क्वायर 16, ये आपको मिल जाएगा रूट 50 यूनिट्स। क्लियर हो गया बच्चों, ये आपको मिल जाएगा, सॉरी 6 प्लस 6 12, रूट 52 यूनिट्स। क्लियर है बच्चों, रूट 52 यूनिट्स यहां पे आपके पास AB का लेंथ आ गया है। मूव करते हैं BC पे, ओके। BC 3,1,
0,3। अगेन मैं क्या करूंगा यहाँ पे, वर्टिसेस को नेम कर लेते हैं 3,1 x1, y1 x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए बच्चों। BC का जो वैल्यू आपको मिलेगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 3 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो 0 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगेन 3 माइनस 2 2 का स्क्वायर, ये आपके पास 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास रूट 13 यूनिट्स आया। क्लियर है। AB का लेंथ रूट 52 यूनिट्स और यहां पे आपके पास BC का लेंथ रूट 13 यूनिट्स। मूव करते हैं CD पे। तो CD के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3 एंड -1, -4। ठीक है, x1, y1 x2, y2। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे आपके पास CD जो लेंथ आ जाएगी -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर। तो यहां पे ये वैल्यू हो जाएगा -1 -0 -1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा, प्लस -4 -3 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि आपके पास 49 आ जाएगा। और ये वैल्यू आपको मिल गया रूट 50 यूनिट्स। तो क्वेश्चन यहां पे सिंपल हो चुका है बच्चों। 3 साइड्स मेरे पास अनइक्वल आ चुकी हैं। दैट्स मीन ये सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं फाइनल साइड के बीच में AD। AD देख लेते हैं पहले। ठीक है, अगेन AD के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3, 5। D के कोऑर्डिनेट्स है -1, -4। ठीक है, तो यहां पे अगेन x1, y1 नेम कर दो एंड x2, y2 नेम कर दो और यहां पे फाइंड कर दो डिस्टेंस फॉर्मूला से AD का लेंथ रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। -1 माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो आप ये भी कह सकते हो -1 + 3 का स्क्वायर। देखते हैं कैसे, -1 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 -5 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, -4 -5 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 + 3 का स्क्वायर। कितना होता है -1 + 3, आपके पास +2 होगा और ये मिल जाएगा आपको 4। सिमिलरली -4 -5 ये आपको मिल जाएगा 9 का स्क्वायर 81 -9 का स्क्वायर दैट विल बी 81 रूट 85 यूनिट्स। क्या आपको कोई रिलेशनशिप मिल रहा है बच्चों यहां पे? AD का वैल्यू यहां पे CD के बराबर नहीं है, CD का वैल्यू BC के बराबर नहीं है, BC का वैल्यू AB के बराबर नहीं है। तो हम इसके डायगोनल्स में जाएंगे नहीं बच्चों, क्योंकि साइड्स के बीच ही कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रहा है। ना हमें कोई 2 साइड्स इक्वल मिली, ना हमें कोई यहाँ पे अपोजिट साइड्स इक्वल मिली, ना कुछ ऐसा कंसेप्ट मिला कि चारों साइड्स इक्वल मिल जाए। तो हम ये कह सकते हैं सिर्फ नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल है जहां पे हमारे पास 4 साइड्स का लेंथ कितना है, AB का लेंथ रूट 52 यूनिट्स, BC का लेंथ रूट 30 यूनिट्स, CD का लेंथ रूट 50 यूनिट्स और AD का लेंथ रूट 85 यूनिट्स। तो ये सिंपल सा आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर हुआ। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट सब पार्ट पे। लास्ट सब पार्ट पे जो आपके पास है, आपके पास अगेन यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर। अब यहां पे आप क्या करोगे बच्चों, अगेन वही मेथड, डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे और डिस्टेंस के बाद देखोगे कि क्या यहां पे आप कंसेप्ट लगा सकते हो। तो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे नेम कर लेता हूं A B C D। तो A B फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों पहले, 4, 5, 7, 6 के बीच का डिस्टेंस। 4, 5 को x1, y1 नेम करोगे, 7, 6 को x2, y2 नेम करोगे। क्यों कर रहे हो बच्चों, क्योंकि अल्फाबेटिकल पैटर्न है। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो A पहले आ रहा है तो x1, y1,
b बात में आ रहा है तो x2, y2। क्या आप यहां पे b के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 ले सकते हैं? तो आंसर है यस। अगर b x1, y1 होगा तो a आपके पास कितना हो जाएगा? x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं बच्चों, ए बी के बीच का कितना हो जाता है? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे ए बी वैल्यू कितना मिलेगा आपको? रूट x2 माइनस x1 7 माइनस 4 प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5। 7 माइनस 4 कितना होता है बच्चों? 3। 3 का स्क्वायर 9। सिमिलरली 6 माइनस 5 कितना होता है बच्चों? 1। 1 का स्क्वायर 1। तो यहां पे आ सकता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 रूट 10 यूनिट्स आपके पास ए बी आ गया। मूव करते हैं बीसी में बच्चों, क्लियर हो गया? अब यहां पे बीसी फाइंड आउट करते हैं। बीसी इक्वल्स टू, तो बीसी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 7, 6, 4, 3। वही कंसेप्ट x1, y1, x2, y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं b और c के बीच में, तो BC डिस्टेंस रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 6 का स्क्वायर। वो माइनस 7 यहां पे आपको वैल्यू दे देगा -3। -3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9, तो यहां पे इस वैल्यू को लिख लेते हैं -3 का स्क्वायर 9। 3 माइनस 6 अगेन आपके पास -3, -3 का स्क्वायर 9। पीसी आपको मिल गया रूट 18 यूनिट्स। AB का वैल्यू रूट 10 यूनिट्स, BC का वैल्यू रूट 18 यूनिट्स, दोनों अलग अलग है। तो अभी हमें क्वेश्चन को और प्रोसीड करना है। अब फाइंड करते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस जो हमारे पास है CD। CD इक्वल्स टू क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 4, 3, 1, 2। अगेन आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, नए x1, y1 लेने पड़ेंगे, नए x2, y2 लेना पड़ेगा। तो यहां पे C कोऑर्डिनेट एक्ट करेगा x1, y1 आपके लिए, और D कोऑर्डिनेट आपके लिए एक्ट करेगा x2, y2। फाइंड करते हैं CD डिस्टेंस बच्चों, जो आपके पास हो जाएगी रूट x2 माइनस x1 1 माइनस 4। कितना होता है बच्चों 1 माइनस 4? यहां पे हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 4 -3। सो यहां पे लिख लेते हैं पहले 1 माइनस 4 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो 1 माइनस 4 आपके पास होता है -3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1, और ये आपको मिल जाएगा रूट 10 यूनिट्स। यहां पे अब दो साइड्स का लेंथ हमें सेम मिल गया, AB और CD, जो कि क्या है? अपोजिट साइड्स है बच्चों। दैट्स मीन आपके पास BC का वैल्यू अगर AD के बराबर आ जाता है तो ये फिगर हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। अभी मूव करते हैं AD की तरफ बच्चों। AD कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। A के हैं 4, 5, D का है बच्चों 1, 2। तो AD का वैल्यू यहां पे हो जाएगा x1, y1, D का वैल्यू हो जाएगा x2, y2। क्लियर हो गया? अब अगेन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहां पे 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? आपके पास 9, 2 माइनस 5 अगेन -3 का स्क्वायर आपके पास होता है 9, और AD जो आपको मिल गया यहां पे वो मिल गया रूट 18 यूनिट्स। अब आगे बढ़ते हैं और यहां पे लिखते हैं AB का वैल्यू आपको AD के बराबर मिल चुका है रूट 18। सिमिलरली BC का वैल्यू आपको CD के बराबर मिल चुका है, AB का वैल्यू आपको मिला है बच्चों
CD के बराबर। AB का वैल्यू आपको मिला है CD के बराबर, दैट्स √10, और BC का वैल्यू आपको मिल चुका है AD के बराबर, जो आपके पास हो गया BC इक्वल्स टू AD, जो आपके पास √18 है। और ऊपर वाले में भी करेक्शन कर लो बच्चों, ये √10 है। ओके, AB का वैल्यू आपके पास CD के बराबर, जो √10 यूनिट्स है। तो अभी तक ये क्वेश्चन हमारा क्या प्रूव हो चुका है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? वो कोऑर्डिनेटर जहां पे आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और ऐसा हमारे पास हो रहा है। AB का वैल्यू CD के बराबर √10, BC का वैल्यू AD के बराबर √18। बट क्या ये पैरेललोग्राम से भी ऊपर कुछ हो सकता है? अब पैरेललोग्राम भी आपके पास बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला स्क्वायर, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, ये तो वो नहीं हो सकता। दूसरा रोम्बस, जिसमें भी सारी साइड्स इक्वल होती है, वो भी नहीं हो सकता। तीसरा रेक्टेंगल है, जहां पे अपोजिट साइड्स आपके पास क्या होती है? इक्वल होती है। तो मैं क्या इसे अभी रेक्टेंगल कह सकता हूं? नहीं, अभी मुझे डायगोनल्स के लिए भी चेक करना पड़ेगा बच्चों। अगर मुझे डायगोनल सेम आ जाते हैं तो मैं इसे रेक्टेंगल कहूंगा, अदरवाइज ये क्या होगा? सिंपल पैरेललोग्राम। तो अभी तक ये पैरेललोग्राम है। अब मूव करते हैं AD की तरफ। ओके, AD सॉरी, यहां पे हमने AD फाइंड आउट कर लिया है जैसे। अब मूव करते हैं यहां पे BD और AC की तरफ, क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स होंगे। What is the diagonal? The distance between two non-consecutive vertices. जो लगातार नहीं आ रही हैं, उनकी बीच की डिस्टेंस को आप डायगोनल कहते हो। तो बच्चों वो हो जाएगी AC और BD। क्लियर हो गया? अब AC फाइंड आउट करते हैं। यहां पे AC इक्वल्स टू, डायगोनल्स की लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूं बच्चों, ठीक है? 4,5, 4,3, X1, Y1, X2, Y2। फॉर्मूला लगा लो AD का बच्चों, √X2 माइनस X1। ओके, एक बार चेक कर लो, या 4 माइनस 4 आपके पास 0 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 4, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 3 माइनस 5 आपके पास -2 होता है। -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, और ये आपके पास √4 यूनिट्स, या आप कह सकते हो 2 यूनिट्स। मूव करते हैं अब BD की तरफ। तो BD में पॉइंट्स क्या क्या हैं बच्चों? 7,6, 1,2, 7,6, 1,2, यही है ना पॉइंट्स बच्चों? चेक कर लो, 7,6, 1,2। यानी B वाला पॉइंट क्या करेगा आपके पास? X1, Y1, और D वाला पॉइंट क्या करेगा आपके पास? X2, Y2। अब मुझे लगता नहीं है बच्चों यहां पे आपको प्रॉब्लम होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में। √X2 माइनस X1, ठीक है? 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 6 आपके पास -4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास, BD का वैल्यू आ जाएगा रूट, क्लियर हो गया बच्चों? -6 का स्क्वायर 36, और 4 का स्क्वायर आपके पास 16। 36 प्लस 16 कितना होता है बच्चों? 36 प्लस 16 आपको मिल जाएगा 52। एक डायगोनल का लेंथ तो आ रहा है √4, दैट्स मीन 2 यूनिट्स। दूसरे डायगोनल का लेंथ जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास √4 यूनिट्स, दैट्स मीन यहां पे आपके पास डायगोनल अनइक्वल है। जब डायगोनल अनइक्वल है तो ये पैरेललोग्राम आपके पास रेक्टेंगल नहीं हो सकता। इसे आप सिंपली आंसर करोगे, द गिवन कोऑर्डिनेटर इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ पे 3 पार्ट देखे बच्चों, जहां पे पहला पार्ट हमें मिला स्क्वायर, दूसरा पार्ट हमें मिला नॉर्मल कोऑर्डिनेटर, क्योंकि वहां पे सारी लेंथ्स अनइक्वल आ रही थी। तीसरा पार्ट हमें यहां पे मिल चुका है पैरेललोग्राम। ओके, रेक्टेंगल नहीं है बच्चों, ये पैरेललोग्राम है। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स क्लियर हो गए बच्चों। इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टीज तो आप अपने डाउट्स यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या हमें अपने क्वेश्चंस इंस्टाग्राम में भी सेंड कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7।